अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब अली और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल घर में चिकन निहारी बनाने की रेसिपी। ये चिकन निहारी की रेसिपी अगर आप लोग घर पे ट्राई करते हैं तो आप लोगों को कभी बार दोबारा होटल से निहारी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं ये निहारी किस तरह बनाते हैं, इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और लोग इसमें किस जगह पे गलतियाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डालकर इसको गर्म करना है और दो दरमियाने साइज़ से प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर इसके अंदर डालना है। अब इन प्याज़ों को अच्छे तरीके से मीडियम हाई फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इनका कलर फुल गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। कम से कम इन प्याज़ों की 2 मिनट के लिए पकाई करनी है, तभी इनका एक मज़ेदार सा जायका और कलर आएगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने लग गया है। इस जगह पे आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चमचा हिलाना नहीं रोकना, नहीं तो इसका कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो नाज़रीन इस जगह पे अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर फुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जब इसका कलर इस तरह हो जाए तो फिर इसके अंदर थोड़े से प्याज आप लोगों ने निकाल लेने हैं। अच्छे तरीके से प्याज़ों को ऑयल में से निकालना है और इनमें से ऑयल सारा अलग कर देना है। इस जगह पे ऑयल निकालने के बाद इनको एक प्लेट में डाल के साइड पे करना है। ये प्याज बाद में इस्तेमाल होंगे। इस जगह पे फ्लेम को पहले से लो कर लेना है ताकि प्याज और ज़्यादा जल ना जाए और फिर इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे तरीके से पका लेना है। पेस्ट की अच्छे तरीके से 1 मिनट के लिए पकाई करेंगे ताकि इससे कच्चेपन का जायका दूर हो जाए और इसके अंदर से एक मज़ेदार सी खुशबू उठने लग जाए। लहसुन अदरक की पकाई करने के बाद इसके अंदर चिकन शामिल करना है। यहाँ पे तकरीबन ये हम लोगों ने 1.5 किलो चिकन इस्तेमाल किया है। निहारी के अंदर चिकन पीसेस को छोटा नहीं रखा जाता। अगर ये इसको बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया जाएगा तो निहारी मज़े की नहीं बनेगी और सारे चिकन के रेशे रेशे होकर अलग हो जाएगा। अब अच्छे तरीके से इस चिकन की तब तक पकाई करनी है जब तक इसका कलर चेंज होकर गोल्डन नहीं होने लग जाता। यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पर इसकी 2 से 3 मिनट पकाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन होने लग गया है। जब इसका कलर इस तरह हो जाए तो फ्लेम को नीचे से मीडियम लो करना है ताकि इसका कलर ज़्यादा जल्दी डार्क ना हो जाए और फिर इसको ढक कर रख देना है। इस जगह पे इसको ढकना इसलिए है क्योंकि निहारी के अंदर हमेशा चिकन को बहुत ज़्यादा गलाया जाता है। इससे ये होगा कि इसको जितना ज़्यादा ढकेंगे उतनी ज़्यादा ये मज़ेदार बनेगी। तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए ढका है और उसके बाद इसको आप देख सकते हैं कि अंदर जो पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। जब इसको पहली दफ़ा ढक के रखना है तो फिर उसके अंदर 1 कप के करीब फेंटी हुई दही शामिल कर देनी है। दही से ये होगा कि इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी और इसके अंदर एक बड़े मज़ेदार से खटास का जायका आएगा। अब इस दही को भी अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करते हुए पका लेना है। तो नाजरीन इसको आप पकाते हुए तकरीबन यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इसके अंदर से तकरीबन सारा पानी खुश्क हो गया है। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो फिर इसके अंदर मसाला शामिल करना है। मसाला कौन सा शामिल करना है? निहारी मसाला ले आएँ और वो इसके अंदर एक पैकेट डाल दें। इसी की सिर्फ इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी और इसके अंदर कोई और मसाला डालने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब इस मसाले को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करते हुए पकाना है ताकि इसका कच्चेपन का जायका दूर हो जाए और इसका जायका फुल चिकन के अंदर तक बैठ जाए। निहारी का अक्सर लोगों को कलर थोड़ा सा डार्क पसंद होता है, तो अगर आप लोग इस कलर को चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। निहारी में पानी डालने से पहले इस बात का ध्यान रखना लाजमी है और ये चेक करना ज़रूरी है कि इसके मसाले के अंदर कच्चापन का जायका ख़त्म हुआ है कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि निहारी के अंदर मसाले का कच्चापन का जायका रह जाता है और निहारी मज़े की नहीं बनती। इसलिए इसके अंदर पानी तब तक नहीं डालना जब तक ये मसाले सारे अच्छे तरीके से पक नहीं जाते। यहाँ पे अभी मसाले अच्छे तरीके से पक चुके हैं तो इसके अंदर तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी शामिल करना है। फ्लेम को नीचे से लो कर देना है। एक दफ़ा इस पानी को हल्का सा इसके अंदर मिक्स करना है और फिर इसको ढक कर रख देना है। इसको अब तब तक ढकना है जब तक ये पानी हल्का सा बॉयल होना नहीं शुरू हो जाता। अब जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक आटे से हम लोगों ने एक लई तैयार कर लेनी है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितने ज़्यादा आप लोग आटा इस्तेमाल करेंगे उतने ज़्यादा ग्रेवी थिक बनेगी और उतनी ज़्यादा ये मज़ेदार होगी। तो यहाँ पे तकरीबन 3 चम्मच के करीब आटा लेना है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको फुल मिक्स कर लेना है ताकि हल्के से भी आटे के अंदर मोटे पीस ना रह जाए। तो नाज़रीन यहाँ पे अब पानी बॉयल होने लग गया है। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो फ्लेम को नीचे से बिल्कुल टोटल वाला बंद कर देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाएगा।
तो नाज़रीन जहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ऑयल सारा ऊपर आने लग गया है। अब यहाँ पे करना क्या है कि जब ऑयल सारा ऊपर आ जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर से किसी चीज़ की मदद से निकाल लेना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि निहारी को जब भी सर्व किया जाता है तो उसके ऊपर ऑयल डाला जाता है, जिसकी वजह से उसके जायके और कलर में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट देने के बाद आप देख सकते हैं ऑयल फुल अच्छी तरीके से ऊपर आ गया है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा हम लोगों ने इसके ऊपर से ऑयल उतार लेना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल इसके अंदर से नहीं निकाल लेना और बहुत ही थोड़ा ऑयल भी नहीं निकालना। जितना ऑयल निकालना है उतना निकालने के बाद फ्लेम को नीचे से फिर ऑन करना है और अच्छे तरीके से अब एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है। इससे होगा कि जितनी भी चीज़ें नीचे सारी बैठ गई हैं वो सारी फिर से ऊपर आ जाएंगी। इस तरह करने के बाद यहाँ पे अब इसके फाइनल स्टेप्स आ गए हैं। तो अब इसके अंदर जो पहले आटे की लाई तैयार की थी वो डाल देनी है। ये डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और फ्लेम को नीचे से मीडियम लो कर देना है। इससे होगा कि पानी जल्दी ज़्यादा बॉयल नहीं हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा जल्दी इसके अंदर से पानी ख़त्म नहीं होगा। अब इसको कम से कम आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर हम लोग पकाएंगे ताकि ये सारा चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो नाज़रीन जहाँ भी तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है, आप देख सकते हैं कि पानी इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है और ग्रेवी कितने अच्छी तरीके से इसके अंदर बन चुकी है। यहाँ पे ये ग्रेवी भी कितनी थिक बनी है और आप देख सकते हैं कि जो चिकन पीसेस हैं उसके ऊपर से ये चिकन सारा गल के उतरने लग गया है और सारे ये रेशे होते जा रहे हैं। यहाँ पे अब चिकन ने फुल हड्डी को भी छोड़ दिया है और ये अच्छी तरीके से यहाँ पे अब तैयार है। जब ये इस तरह की कंडीशन में आ जाए तो फ्लेम को नीचे से बंद कर देना है और इसको सर्व करने के लिए रेडी कर लेना है। यहाँ पे अभी अच्छी तरीके से तैयार हुआ है तो अब इसको सर्व करेंगे और आप देख सकते हैं कि सर्व करने के बाद ये कितने अच्छे अंदाज में नज़र आ रहा है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। इस जगह पे ये निहारी तो तैयार हो चुकी है लेकिन अभी तक इसकी सर्विंग फुल तैयार नहीं हुई। सर्विंग करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें लादा की थी जिनमें सबसे पहले तो ऑयल है। ऑयल इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेंगे जिससे इसकी लुक और जायके में इजाफा आएगा। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ऑयल डालने के बाद इसकी लुक में कितनी ज़्यादा चेंजिंग आई है और ये कितनी मज़ेदार नज़र आ रही है। इसके बाद इसके ऊपर प्याज जाएंगे। ये वो प्याज हैं जो पहले हम लोगों ने तड़का बनाते हुए निकाल लिए थे। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितने मज़ेदार नज़र आ रहे हैं और इन्होंने भी इसकी लुक में इजाफा कर दिया है। अब थोड़ी सी और गार्निशिंग करनी है जिसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने अदरक के स्लाइसेस डालने हैं। फिर इसके अंदर लेमन के 2 टुकड़े करके इसके अंदर डाल देने हैं। अब सबसे आखिर में इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च जाएंगी जिससे इसकी स्पाइसीनेस में इजाफा होगा। तो नाज़रीन जहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये गार्निशिंग इसकी कंप्लीट होती है। यहाँ पे ये चिकन निहारी की रेसिपी भी कंप्लीट होती है और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से तैयार हुई है और इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। तो इसी के साथ आज की हमारी चिकन निहारी की रेसिपी पे मुकम्मल होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको घर में भी ट्राई करें, बच्चों को भी खिलाएं और ख़ुद भी चेक करें ये किस तरह की बनती है। और अगर आप लोगों को मज़ेदार लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि बाकी लोगों को भी पता लग सके कि ये रेसिपी किस तरह की बनती है। तो मिलते हैं आपसे अगली मज़ेदार सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।